वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं कोई भी स्टॉक और ना ही बेचने की। आज हम बात करने वाले हैं कुछ टॉप गिने स्टॉक के बारे में। उनमें से एक कंपनी का नाम है संदेश, जिसने 6 अगस्त 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को शानदार रिटर्न निकाल के दिया, 19% से ऊपर रिटर्न निकाल के दिया। सबसे पहले बात की जाए इस कंपनी के बारे में तो कंपनी प्रिंट मीडिया इंडस्ट्री में यानी कि न्यूज़पेपर को छापती है। बात की जाए इस कंपनी की शेयर प्राइस की तो आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1390 रुपीज और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 19.52% का रिटर्न निकाल के दिया। यदि हम एक साल को देखें यानी कि 2024 को मार्केट डाउन था, इस कंपनी के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली जो कि रही 17.18% की, यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1604 रुपीज, जो आज के दिन यदि आप खरीदने जाते हैं तो आपको मिलेगा 1390 रुपीज। जानते हैं लॉन्ग टर्म को यानी कि 5 साल को, तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया, उनको भरोसा जीता। 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 192% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 480 रुपए, जो आज बढ़कर हो चुका है 1390 रुपीज। तो यही पावर होती है स्टॉक मार्केट की, वो धीमे धीमे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देता है। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को, तो एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 2058 रुपीज, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस आया 1005 रुपीज। इतना ही नहीं, यदि हम इस कंपनी कुछ इवेंट्स को देखेंगे तो कंपनी ने रिटर्न तो दिया ही, साथ ही साथ इसी साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया, हर एक शेयर के बदले में 2.5 रुपए का। तो कंपनी दोनों तरफ से अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा बेनिफिट दे रही है, रिटर्न भी दे रही है लॉन्ग टर्म में और डिविडेंड भी दे रही है। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो मार्केट कैप है 876 करोड़, मिड कैप की कंपनी है और मिड कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 500 करोड़ से लेकर 7000 करोड़ के बीच में। जानते हैं इस कंपनी के पीबी रेशियो को, तो कंपनी का पीबी रेशियो है 0.65। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का पीबी रेशियो अच्छा कहलाता है 1 या तो बिलो 3। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 13.44। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री पी अच्छा कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव। इससे ये भी पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। जानते हैं इस कंपनी के डेप्ट टू इक्विटी को यानी कि लोन कर्ज को, तो इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 5.70%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का आरओई अच्छा कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर से कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका कैसा इस्तेमाल किया है। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है, पॉजिटिव होता है, तो साफ बताता है कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल किया है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कंपनी ने हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं किया, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। बात की जाए इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम की, तो वो है 101.88। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का ईपीएस टीटीएम कहलाता है अच्छा 80 और उससे ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया, कुछ कमाया भी या नहीं। जानते हैं इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड को, तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.43%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड अच्छा कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है जो इंडिकेट करता है शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। बात की जाए इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन की, यदि हम जून क्वार्टर देखें और रेवेन्यू को देखें तो कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 128 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 488 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की, तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 58.04 करोड़, जबकि ईयरली बात करें तो 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 189 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 1262 करोड़। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा संदेश में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 74.81%, जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेल से नजर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 25.07% का, जबकि तीसरे नंबर पर आता है FII जिनका पैसा इस कंपनी में बहुत ही कम लगा हुआ है। तो ये कंपनी ना केवल अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म रिटर्न निकाल के दे रही है, शॉर्ट टर्म में भी दिया इस कंपनी ने। आज ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 19% रिटर्न निकाल के दिया और साथ ही साथ इसी साथ इस कंपनी ने 2.5 रुपए का डिविडेंड भी दिया। तो कंपनी
रिटर्न भी दे रही है और डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।